अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ गजरेले की रेसिपी लेके या फिर गाजर की खीर की रेसिपी लेके, जो कि बड़े ही मज़े की और बड़ी ही इजी और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हम बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, चावल लिए हैं। तकरीबन मेरे पास दूध था जी, तकरीबन 7 किलो, 6 से 7 किलो दूध था। उसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं 1.5 कप चावल लेके ना। मेरे पास चावल थे जी, कट पीस जो होते हैं ना, टोटा जिसको कहते हैं, वो था। उसको मैंने भिगो के रख दिया। इसको मैं 1 घंटा 1.5-2 घंटे, जितना टाइम आपके पास ज़्यादा हो भिगो दें, इसका कोई मसला नहीं है। भिगो के रख दिए मैंने वो। दूसरी तरफ दूध मैंने देचकी पे चढ़ा के, देचकी पे डाल के चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम को कर दिया ऑन। अब ये चावल मेरे भीगे थे, इनको मैंने डाल दिया इसमें और अच्छे से अब मैं इसको पकने दूँगी। तो बड़ा मज़े का और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ये गजरेला बनता है और बड़ा मज़े का लगता है ये। और मेरी रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करना और देखना कि मैं इसमें क्या सीक्रेट डालती हूँ, जिससे ये बहुत मज़े का, बिल्कुल बाज़ार जैसा। ये देखिए जी, इस पॉइंट पे मेरे चावल हो गए हैं। इसको चावलों को तकरीबन 90% आप गला लें। उसके बाद इसमें कर दें जी गाजरें ऐड। 7 किलो दूध था और 1.5 कप चावल थे। उसमें मैंने 2 से 2.5 किलो, तकरीबन 2 किलो गाजरें समझ लें डाल दी हैं। डाल के 2.5 किलो ही मंगवाई थी, कुछ बच्चे इधर उधर से खा पी जाते हैं, आते जाते गाजर पकड़ ली, तो 2 किलो ही समझे फिर। तो ये देखें जी, मैंने गाजरें अच्छे से क्रश करके तो इसमें डाल दी हैं। डाल के अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब इसको आते जाते आपने अपना काम करते रहें, साथ साथ इसको आते जाते चम्मच चलाते रहें कि ये लगे नहीं साइडों से और नीचे भी। तो मैं आपको बता दी थी, हाँ, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, उसमें एक सीक्रेट है, जिससे ये बिल्कुल बाज़ार जैसा लगता है। लगेगा जैसे आप किसी बड़े अच्छे हलवाई से लेके खा रहे हैं। ये जी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था पक के, तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, थोड़ी डालें फिर थोड़ी सी और डालें। ये है जी मेरा सीक्रेट। अब मैं इस तकरीबन आधा ये पक चुका था, आधे से ज़्यादा ही पक चुका था। तो अब इस पॉइंट पे ना मैं इसमें डालूँगी जी ब्रेड के 4 स्लाइस। ये देखें, 4 डालने 5 डालने, मैंने वैसे 4 ही डाले थे। इसको मैं बना लूँगी जी बिल्कुल, इसको ब्रेड क्रम्स की तरह बिल्कुल कर लूँगी मैश। और बादाम को वो करके ना, गरम बादामों को, तो उसके छिलके उतार के वो भी ऐड कर दिए। आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। बच्चे निकाल देते हैं, बादाम खा लेते हैं, तो मैंने डाल दिए बादाम सिर्फ। और कुछ नहीं इसमें मैं डालूँगी, ना ही इलायचियाँ डालूँगी, क्योंकि इसमें इलायचियों का फ्लेवर ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे 4 स्लाइसेस के, वो मैं इसमें ऐड करूँगी इस पॉइंट पे और साथ साथ इसको हिलाऊंगी। मज़े का गजरेला, इतना मज़े का, इतना लजीज ये गजरेला बनेगा। अभी एक और सीक्रेट है जो मैं लास्ट में डालूँगी, पहले तो ये डालूँगी और इसके बाद, अच्छा, जब आपने ब्रेड डालनी है ना, आप इसको फिर उसके बाद आपने इसको हिलाते रहना, क्योंकि ब्रेड डालने के बाद ना ये थोड़ा नीचे लगना शुरू होगा, तो इसलिए इसको हिलाते जाएं साथ साथ। ब्रेड जो है ना, अगर तो आपने मशीन में बनाया तो वो तो बिल्कुल ही चूरा पूरा होगा ब्रेड का, तो वो उसको आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको, जैसे मैंने हाथों से ही मैश किया है, तो थोड़े से उसके थोड़े से मोटे पीस थे, तो मैं साइड्स पे मसल के ना उसको तो कर रही थी सही। तो इसको मैं हिलाती जाऊँगी और पकाती जाऊँगी। और ब्रेड डालने की देर होगी, थोड़ी देर के बाद ना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लगेगा जैसे बाज़ार से वो आपने जिस अच्छी वाली किसी हलवाई से जब आप गजरेला लेते हैं, तो उसमें बड़ा मज़े का वो लगता है। वो ऐसे लगता है जैसे खीर होती है या कुछ उसमें डाला होता है, खोया टाइप का। बिल्कुल ये इसी तरह का फ्लेवर आएगा जब आप इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ऐसे ही लगेगा जैसे इसमें खोया है। बड़ा मज़े का लगता है और जल्दी से बन भी जाता है, इतना कोई टाइम भी नहीं लगता। बस ये इसके सर पे खड़े होना पड़ता है। तो ये देखें, मैं इसमें अब इस पॉइंट पे मैंने चखा है जी, मीठा अगर कम होगा तो मैं मज़ीद डाल दूँगी, और अगर नहीं होगा तो इसको पकने दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा करूँगी, गाढ़ा करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये बिल्कुल मिल जाएगा ना। अब ये देखें जी, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये बिल्कुल मिल चुका है। गाजरें अलग, चावल अलग, इस तरह नहीं है, ये सब कुछ मिला जुला है, तो मतलब आपका गजरेला रेडी हो गया। बबल्स बनना शुरू हो गए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और पतला भी नहीं रखना। आपको इतना तो सबको अंदाज़ा होता है कि ये ठंडा होने पे ये पानी नहीं होगा। तो ये देखें जी, इस पॉइंट पे ना मैंने ना, ये गजरेला मेरा पक चुका था, मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ और अब मैंने ये डाला जी। नेक्स्ट सीक्रेट जो मेरे गजरेले का सीक्रेट है, इसमें मैंने 1 पैकेट डाल देनी है क्रीम।
किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें और उसको एक पैकेट को इसमें डाल दें। सर्दी की वजह से ये देखें कितनी वो जमी हुई थी, फ्रीज़र में से नहीं निकाली। अच्छा, फ्लेम को मैंने इस पॉइंट पे ना ऑफ़ किया हुआ था। मैंने क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमारी हो जाएगी जी गजरेला जो है, गाजर की खीर, गजरेला या गाजर का हलवा जो भी आप कहते हैं, वो हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छे से क्रीम को इसको मिक्स कर लें ताकि उसकी गुठलियाँ ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना। और देखें जी हमारा गजरेला तैयार हो गया। इसको मैंने बाउल में डाला है और इसको बादामों के साथ सजा लिया है। और देखो जी मज़ेदार जो गजरेला तैयार है। खाओ, मज़े करो, एंजॉय करो। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।